जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आज से 27-28 साल पहले मुझे एक दिव्य ज्ञान सिद्ध महात्मा द्वारा दिया गया था, जिसके माध्यम से पारसलिंग का निर्माण किया जा सकता है। पारसलिंग उसे कहते हैं जिसके माध्यम से लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है, और यह लिंग पारे से बनाया जाता है। सामान्यतः आपने पारे से बने हुए शिवलिंग देखे होंगे। इसी प्रकार से पारसलिंग का भी निर्माण किया जाता है। इतने सालों के पश्चात मैंने पारसलिंग बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। आगे मैं पारसलिंग के विषय में आपको जानकारी दूंगा, इसलिए आपको 4 वीडियो देखनी चाहिए। पहली वीडियो में हम पारसलिंग में स्वर्ण को खिलाकर देखेंगे। दूसरी वीडियो में हम पारसलिंग में चांदी खिलाकर देखेंगे। तीसरी वीडियो में आप आश्चर्यचकित रह सकते हैं कि कैसे शिवलिंग से कोई द्रव्य आर पार कैसे जा सकता है, वो भी ठोस शिवलिंग से। आप सोचिए, किसी भी ठोस वस्तु से कोई द्रव्य आर पार नहीं जा सकता। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आप देखेंगे शिवलिंग से कैसे आर पार द्रव्य चले जाता है, परंतु उसी शिवलिंग से पानी जरा सा भी एक बूंद भी नहीं आर पार जा सकता। नंबर 4 वाली वीडियो में हम उस रहस्य को जानेंगे। पारसलिंग बनाने की प्रक्रिया को मुझे बताया गया था और कुछ ज्ञान जो मैं आपको नंबर 4 वाली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आपको यह चारों ही वीडियो को देखना चाहिए। सबसे पहले हम आज पारसलिंग में स्वर्ण को खिला करके देखेंगे। यह जो लिंग आप देख रहे हैं, यह पारे से निर्माण किया गया है। पारे को सबसे पहले शुद्ध किया गया है, क्योंकि बाजार में मिलने वाला पारा बहुत ही ज्यादा अशुद्ध होता है, नकली होता है, उसमें बहुत ज्यादा मिलावट होती है। यदि आप 100 ग्राम पारा बाजार से खरीदते हैं तो उसमें 30 ग्राम मिलावटी चीजें होती हैं। यह हमने एक गुटिका बनाई है। यह गुटिका को धागे में डालकर गले में पहना जा सकता है, और यह एक हमने मणि बनाई है। इसे अंगूठी में नग की तरह लगा करके हाथ में धारण किया जा सकता है। यह अंगूठी हाथ में पहनी जा सकती है। अब हम यह स्वर्ण वर्क लेते हैं। यह शुद्ध सोने का होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। हमने यह सोने का वर्क शिवलिंग पर लगा दिया है। थोड़ा सा वर्क लेकर हम गुटिका पर भी लगाकर देखते हैं। अब वर्क को ठीक से हाथ से अच्छे से शिवलिंग पर थोड़ा सा लगा देते हैं। देखिए, वर्क लगाने के बाद ही गायब होने लगा है, शिवलिंग के अंदर समाहित होने लगा है। यह आप साफ साफ देख सकते हैं। गुटिका पर भी हम अच्छे से वर्क को लगाते हैं। देखिए, शिवलिंग का वर्क बिल्कुल अदृश्य हो गया है, शिवलिंग में अंदर समाहित हो गया है। साथ ही साथ गुटिका के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप ध्यान से अच्छे से ठीक से देख लीजिए, वह वर्क धीरे धीरे अंदर समाहित होता जा रहा है। जब पारद का संस्कार किया जाता है, उसी के अनुसार यदि विशेष प्रकार का संस्कार किया जाए तो स्वर्ण को खाने की क्षमता बहुत ही ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, और शैने शैने धीरे धीरे स्वर्ण को खाने की क्षमता का निर्माण भी किया जा सकता है। अर्थात दोनों प्रकार से शिवलिंग, गुटिका या हाथ में पहनने वाली मुद्रिका को बनाया जा सकता है। देखिए, अब सोने का वर्ग शिवलिंग के अंदर समाहित हो गया है। आप ध्यान से ठीक से अच्छे से देख लीजिए। चूंकि बाजार में ऐसे बहुत सारे शिवलिंग मिल जाते हैं जो सोने का वर्ग ग्रहण करते हैं, खाते हैं,
परंतु वह अच्छे से संस्कारित हों, इसके बारे में एक थोड़ी सी यह भी आप परख करके देख लें कि शिवलिंग को या गुटिका को या मुद्रिका जो भी पारे से बनी है उसे आप हाथ पर अच्छे से रगड़ के देखिए। यदि वह आपके हाथ को काला कर देते हैं तो वह नकली है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उसमें लेड होता है। लेड एक प्रकार का जहर होता है जिससे कि भयानक कैंसर तक का रोग हो जाता है। यदि कोई भी आपका यंत्र है, शिवलिंग है, गुटिका है, पारे से बनी हुई कोई भी वस्तु है, यदि वह हाथ पर रगड़ने से आपके हाथ को काला कर देती है तो ऐसे वस्तु को आपको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। उसका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर लेड की मात्रा होती है जो कि जहरीला होता है। बल्कि विद्वान लोग तो यह भी कहते हैं कि यदि आप ऐसे शिवलिंग, गुटिका या मुद्रिका को हाथ में रगड़ लेते हैं और आपका हाथ काला हो जाता है तो आपको साबुन से अच्छे से ठीक से हाथ धोने चाहिए। इतना उससे आपको बचना चाहिए। हमारे द्वारा दिए जाने वाले किसी भी शिवलिंग में, गुटिका में, मुद्रिका में हाथ में रगड़ने से कालापन नहीं होता। और हम साथ में एक सोने का वर्क भेजते हैं, एक चांदी का वर्क भेजते हैं, जिससे आप सोने के वर्क को आप शिवलिंग को, मुद्रिका को या गुटिका को जो भी आप ले रहे हैं उसे खिला करके देखें। चांदी के वर्क को भी आप खिला करके देखें और अपने हाथ पर आप अच्छी तरह से रगड़ करके देखें। और हमारे द्वारा दिए जाने वाले शिवलिंग में, मुद्रिका मणि में, गुटिका में, जो कि बहुत ही ज्यादा ठोस होती हैं, इसमें द्रव्य बिल्कुल आसानी से आर पार हो जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि जहां पर पानी भी नहीं पार जा सकता वहां पर कैसे द्रव्य आर पार हो जाता है। आगे आपको वीडियो में ठीक से अच्छे से जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको चारों ही वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है। वैसे तो पारसलिंग प्राप्त हो जाना अपने आप में ही सौभाग्य का प्रतीक होता है और यह सौभाग्य भगवान शिव की इच्छा के बिना प्राप्त भी नहीं हो पाता है, यह भी सत्य है। आप किसको शिवलिंग, गुटिका या मुद्रिका प्राप्त हो यह मैं नहीं कह सकता आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसे बनाने में, निर्माण करने की बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है, जिसके विषय में मैं आपको नंबर 4 वाली वीडियो में बताऊंगा। आपका कल्याण हो ऐसी मैं कामना करता हूं। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।